आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन की इतनी वैल्यू क्यों है। उसके 6 सबसे बड़े बड़े कारण ये हैं कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है टोटल 21 मिलियन की है। यानी इसकी जो स्केर्सिटी है, यानी इसकी जो कमी है ना, ये सोने की तरह कीमती बनाती है, यानी गोल्ड की तरह कीमती बनाती है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि बिटकॉइन को कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करती है, जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यानी कि कोई आपको मैनिपुलेट या इस नहीं कर सकता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका सोना खराब हो गया या आपका सोना झड़ गया। यानी आप 10 ग्राम लेते हो आज की डेट में, और वो 10 ग्राम का सोना अगर आप लेने के बाद और आज ही की डेट में उसे बेचने जाओगे तो उसकी मार्केट की वैल्यू कम हो जाएगी आज की डेट में ही। अगर सेम दूसरे दुकान में जाते हो, उसको बेचते हो, तो उसकी अमाउंट जो है ना आपको मिलेगी ही मिलेगी 100%। आप आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी कारण है बिटकॉइन की कि ये ना ब्लॉकचेन जो होता है उस पे चलता है, उस नेटवर्क पे ये चलता है। और इसकी वजह से ना सुरक्षित है क्योंकि उसे कोई हैक नहीं कर सकता, सबसे बड़ा कारण ये है। और हैक नहीं कर सकता, और ये नामुमकिन है। यानी नहीं कर सकता है तो नहीं कर सकता है। आज की डेट में तो ये है, आने वाले समय में का पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बीटीसी को बड़े-बड़े इन्वेस्टर, कंपनियां, यहाँ तक कुछ देश भी अपनाना शुरू कर दिया, जैसे अल सल्वाडोर जो कंपनी है, सॉरी कंपनी नहीं देश है। और कंपनी की बात करें तो माइक्रो स्ट्रेटजी हो गई, और आपका बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं जो, और बड़े-बड़े गोल्ड के ट्रेजरी है। जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जेट किंग एक कंपनी है जो इस वो एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। उसकी भी बिटकॉइन का होल्डिंग मैंने पढ़ा था, तो उसके पास भी बिटकॉइन अवेलेबल है। तो इंडिया में और भी लोग हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन भी आपको मिल जाएँगे जिनके पास बिटकॉइन खरीद करके होल्ड कर रखा है उन्होंने। न जाने कितने रुपए की उसकी वैल्यू है, बट उन्होंने पब्लिकली या कोई पब्लिक में इसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो ये है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि पांचवा कारण ये है कि जो लोग बिटकॉइन को डिजिटल बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से बचाव देता है। और लंबे समय समय तक ना वेल्थ स्टोर करने का तरीका अच्छा है कि हाँ, आपने एक बार खरीद लिया, उसको हार्डवेयर वॉलेट में आपने उसको स्टोर करके रख लिया। आपका ऐप अगर डिलीट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी जहाँ जिस पर प्लेटफॉर्म से आपने खरीदा है कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने खरीदा इस ऐप से या वेबसाइट से, सही है, उसके बाद उसको अपने डिजिटल इसकी तरह आप स्टोर कर रख लो। ठीक है, ये हार्डवेयर वॉलेट है, हमारा है, बट मैं आपको नहीं दिखाना चाहता था, फिर मेरे हाथ में था, इसलिए इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया। तो इसमें आप स्टोर करके रख लो। अब आप लोग गेस करके बताइए कितने बिटकॉइन मैंने होल्ड करके रखा है, और इस हार्डवेयर में कितने बिटकॉइन होंगे। और एक और चीज़ है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास मैं 2014 से बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये 2014 का बिटकॉइन इसमें नहीं है। 100% है कि इसमें 2014 का जो मैंने परचेस करा था उस समय का नहीं है। बट आप गेस करके मुझे बताइएगा कि मैं कब से बिटकॉइन परचेस करना स्टार्ट किया था। यानी ये जो हार्डवेयर वॉलेट में पड़े हुए हैं बिटकॉइन, उसमें मैंने कितने टाइम से खरीद करके अब होल्ड करना शुरू किया है। और सबसे छठा कारण, सबसे अच्छा बात ये है कि बिटकॉइन सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रिवोल्यूशन है। यानी एक बदलाव है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। यानी आप पैसे अभी जो भेजते हो उसमें आपका कट लग जाता है, कितने परसेंटेज आपका कट जाता है। हर बैंक का अलग अलग ट्रांजेक्शन फी होता है, और उसके सर्विसेज होते हैं, तो उस वजह से उसके बैलेंस कम कट जाते हैं, बहुत सारे बैलेंस जो आप भेजते हो। तो और उसकी स्पीड भी कम है। अगर मान लो अभी आपको किसी को पैसा भेजना है, तो इतनी जल्दी नहीं भेज सकते आप। एनएफटी के लिए आपको 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। आईएमपीएस एक ऑप्शन है, उसमें आप कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगे, 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। और इसकी और सबसे बड़ा तो बिटकॉइन का कि लाइटिंग नेटवर्क की स्पीड है, जो पेमेंट को और भी फास्ट और चीप बनाती है। यानी इसमें जो पैसा है, गैस फीस होता है, ट्रांजेक्शन फीस की जगह यहाँ पे गैस फीस होता है। तो बहुत कम कम है। और बिटकॉइन के प्राइस टैग नहीं है कि हाँ ये एक बिटकॉइन इतने का है। ये जैसे कि मान लो करेंसी होती है ना, ये 500 का नोट है, ये 1000 का नोट है। और खैर 500 का तो नोट, और 1000 का नोट तो बंद हो गया है, 2000 का नोट जो है। तो उस तरह की कोई करेंसी नहीं है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ओपन ओपन डोर करेंसी है, यानी उसमें जितने पैसे
लगेंगे, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। कम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कम तभी होगा जब बिटकॉइन लोग उसको सेल करना सेल आउट करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया ना शुरू-शुरू में, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खरीद करके होल्ड कर रही है, अपनी ट्रेज़री में रख रही है। तो इसी से आप लगा लो कि आप बेचोगे, अगर मान लो किसी ने खरीद रखा होगा बेचेगा, तो बिटकॉइन तो उनके पास ही जाएगा और कल के डेट में फिर उनसे ही आपको आप बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा। और अभी आप जो खरीद रहे हो $1,15,000 में, तो कल के डेट में आप $2 लाख, $3 लाख, $5 लाख भी जा सकता है। और फिर आप अपनी हिस्ट्री, जैसे मैं हिस्ट्री चेक देख करके अफ़सोस करता हूँ, वैसे आप भी अफ़सोस करोगे अगर आपने अभी खरीद करके बेच दिया। अगर आपने नहीं खरीदा है और खरीद करके और फिर बेच दिया अगले 6 महीनों में, तो बहुत ज़्यादा पछताओगे या फिर 1 साल जो भी आप किया है। तो आप ऐसा करो कि बिटकॉइन को स्टोर कर रखो। और ये एक स्ट्रेटजी सही है कि अगर सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करें, और सब लोग नहीं कर रहे हैं पहली बात, तो ये आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि वॉरेन बफेट आता है, जब लोग डरे तब आपको फेयर दिखाना चाहिए, यानी डरना नहीं चाहिए। और जब मार्केट लालच हो जाए, यानी मार्केट में लोग खरीदे कि हाँ कोई डर नहीं है, अब खरीद लो, तो उस समय आपको डरना चाहिए। यानी आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उस समय जो प्राइस है ना बिटकॉइन या फिर जो भी के शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी की है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो उस चीज़ से आप बचें। और पूरी दुनिया में लोग इस बिटकॉइन को एक एसेट की तरह समझते हैं, जैसे गोल्ड को हो ना, तो गोल्ड के लिए स्टोर करना होता है, उसकी सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, आपके पास एक हार्डवेयर है, आप उसको, जैसे ये हार्डवेयर है, उसको आप सँभाल के रखना है। ये गया तो फिर भी नहीं गया, मतलब आप खो दोगे तो चला जाएगा, दूसरा कोई इसको निकाल नहीं सकता है इस वॉलेट से। बट आप एक बार खो दिया तो ये चला ही जाएगा। कोई इसको रिस्टोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये पता है इसका पिन, पासवर्ड जो भी है, आपने जो बनाया होगा वो आपके पास होगा, वो आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता, तब भी ये किसी काम का नहीं है। तो आप इस चीज़ को सँभाल के रखना होगा। बस यही आपकी सिक्योरिटी है और कुछ नहीं है। यानी आप हार्डवेयर है तो अपने पास रखिए, और इसकी जो की आपने डाल रखा है उस चीज़ को याद करके रखिए, बस और कुछ नहीं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7-8 मिनट के समथिंग ये वीडियो हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट।